आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल सहित हरियाणा को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर चौथे वंदे भारत ट्रेन को हिमाचल प्रदेश के ऊना से दिल्ली के लिए रवाना किया। चंडीगढ़ में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वंदे भारत इसका स्वागत किया, भव्य स्वागत इस ट्रेन का। और सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ से अंबाला तक वंदे भारत ट्रेन में उन्होंने सफर भी किया है। इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर चौथे वंदे भारत ट्रेन को हिमाचल प्रदेश के ऊना से दिल्ली के लिए रवाना किया। वंदे भारत ऊना से चलकर चंडीगढ़ पहुंची। चंडीगढ़ पहुंचने पर वंदे भारत एक्सप्रेस का हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भव्य स्वागत किया। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ ट्रेन में अंबाला तक का सफर भी किया। इस दौरान उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस की खूबियों को जाना और इस रूट पर ट्रेन के संचालन के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। देखिए, बहुत ही आज एक प्रसन्नता का ये पल है कि जो इस समय अमृत काल के अंदर जो बड़े बड़े नए नए प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने घोषित किए हैं और उसमें खास करके वंदे मातरम ट्रेन का वंदे भारत ट्रेन की जो 75 ट्रेन चलाने की बात कही है तो वे 75 साल पूरे हुए हैं। और उसमें आज एक ट्रेन जो ऊना से चल करके और नई दिल्ली तक वो जाएगी, उसका आज यहाँ आगमन चंडीगढ़ अभी हो रहा है। हम सब लोग उसका स्वागत करेंगे और यहाँ से हम लोग उसमें सफ़र भी करेंगे अंबाला तक। बहुत से लोग दिल्ली तक भी जाएंगे और ये ट्रेन मात्र 3 घंटे बल्कि 2 घंटे 50 मिनट में यहाँ से चंडीगढ़ से दिल्ली जाएगी। दिल्ली से प्रातःकाल 5:50 पर प्रतिदिन चला करेगी और हर दिन का समय यहाँ से जाने का 3:30 पर होगा। कोई भी व्यक्ति दिल्ली से यहाँ आकर अपना काम करके शाम को वापस भी जा सकता है। तो इस प्रकार की ट्रेन की जो स्पीड है, हाई स्पीड ट्रेन है और केवल यहाँ चलेगी ऐसा नहीं। अभी तो 3 ट्रेन चली हैं, ये आगे चल करके 72 ट्रेन और चलेंगी। तो 75 ट्रेन देश भर में धीरे धीरे जो शताब्दी ट्रेन है उसके विकल्प के रूप में एक अच्छी ट्रेन ये उभरेगी। इस अवसर पर मैं देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का बढ़ रहा है, इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के रेलवे मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। वहीं अंबाला पहुंचने पर हजारों लोगों ने ट्रेन का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात से हरियाणा के लोगों को खासा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में सरकार ने 75 ऐसी ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इससे देश की प्रगति को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि नई ट्रेन चलने से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। सीएम ने वंदे भारत में अपने सफर का अनुभव साझा करते हुए कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर ऐसा लगा कि ट्रेन नहीं बल्कि प्लेन में सफर कर रहे हों। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किया स्वागत। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने एक्सप्रेस ट्रेन का किया स्वागत। ऊना से दिल्ली के बीच चली देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम नरेंद्र मोदी ने ऊना में दिखाई हरी झंडी। ऊना दिल्ली के बीच ट्रेन चलने से हरियाणा के यात्रियों को मिलेगा फायदा। वंदे भारत ट्रेन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की यात्रा। चंडीगढ़ पंचकुला से अंबाला तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की यात्रा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद। 3 घंटे में चंडीगढ़ पंचकुला से दिल्ली पहुंचाएगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार का फैसला। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी 75 ट्रेन चलाने का फैसला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा, देश की प्रगति को मिलेगी नई दिशा। वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर हवाई जहाज जैसा। सीएम मनोहर लाल ने वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों के लिए उपलब्ध की गई सभी सुविधाएं। वंदे भारत एक्सप्रेस से हरियाणा के यात्रियों को होगा फायदा। यात्री दिल्ली और हिमाचल के लिए भी कर सकेंगे सफर।
साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस ट्रेन में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे यात्रा सुगम और सुरक्षित हो गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में समय की बचत के साथ साथ यात्री आरामदायक सफर का लाभ उठा सकते हैं। सीएम ने कहा कि रेल सेवा का विस्तार और उसको आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार ने 200 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। वहीं हरियाणा के रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन हिमाचल के ऊना से चलेगी और चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव अंबाला में भी होगा। इस ट्रेन के चलने से दिल्ली जाने वाले और दक्षिण हरियाणा से चंडीगढ़ आने वाले यात्रियों को बहुत फायदा होगा। निश्चित रूप से इस प्रकार की जो साधन है उनकी सुविधा समय बचाने के नाते भी, साधन बचाने के नाते भी, और जो बहुत सा हौच-पौच रहता है ट्रैफिक का, उससे बचने के लिए इनका उपयोग निश्चित रूप से होगा। हमारे जैसे लोग भी इसका उपयोग करेंगे, समय समय पर जैसी आवश्यकता होगी वैसा करेंगे, ताकि ट्रेन अभी आ रही है, हम उसमें जाएंगे तो और जो सुविधाएं उसमें होंगी वो सब पता लगेंगी। निश्चित रूप से एक अच्छी ट्रेन है तो सुविधाएं भी उसी प्रकार की बहुत अच्छी इसमें। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इन सब चीज़ों का उपयोग रेलवे में भी होगा, बाकी सब जितने भी साधन उन सब में भी होगा, और फास्ट ट्रेन, सुरक्षित ट्रेन। सीएम ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रा का एक आरामदायक और तेज तरीका प्रदान करने में मदद मिली और ऊना से नई दिल्ली के लिए यात्रा का समय 2 घंटे कम हो जाएगा। अब इंदौर से नई दिल्ली के लिए चलने वाली यह देश में शुरू की जाने वाली चौथी वंदे भारत ट्रेन होगी और पहले की तुलना में एक उन्नत संस्करण है, साथ ही जो बहुत हल्का और कम अवधि में उच्च गति तक पहुंचने में सक्षम है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, कंवरपाल, कमलेश ढांढा, बनवारी लाल, सांसद रतनलाल कटारिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत कई विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।